अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो हिल्टी की बैटरी होती है, ये वाली 36 वोल्ट की हिल्टी की बैटरी होती है, ये अक्सर चार्जिंग करना छोड़ देती है या हमारी शिकायत होती है कि ये जो BMS होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये ख़राब हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे, देखेंगे कि किस तरह हम BMS को चेक कर सकते हैं कि आया वो वाकई ख़राब है या हमारे बैटरी की सेल ख़राब हैं। मैं इन पर काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत इसका तसल्ली से जायज़ा लिया है और मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि आप किस तरह BMS को तसल्ली से चेक कर सकते हैं कि आया BMS ख़राब है या हमारे बैटरी की जो सेल हैं वो ख़राब हो गए हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बैटरी से BMS खोला, इसकी मैं सेल चेंज कर रहा हूँ, ये अभी प्रोसेस में है, इसके सेल में चेंज कर रहा हूँ। ये इसके 20 सेल पड़ते हैं 36 वोल्ट की बैटरी में। ये इस टाइप की बैटरी होती है, 36 वोल्ट की बैटरी होती है, इसमें 20 सेल डलते हैं। इसकी जो मशीन होती है LT की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली मशीन इसकी होती है। ठीक है, ये चेक कर लें, ये 36 वोल्ट की इसकी बैटरी होती है। तो ये सारे मेरे पास LT के औजार पड़े हैं, सारे LT के टूल पड़े हैं, इन पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह BMS को चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करके बताते हैं कि हमारा BMS ख़राब है या हमारी बैटरी के सेल ख़राब हैं। ये आपको मैं पहली एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारा चार्जर ऑन है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको बैटरी को इधर लगाते हैं, तो हमारी बैटरी लग चुकी है, लेकिन कुछ हमें इन आउट नहीं सुनाई दे रही। बैटरी हमारी लग चुकी है, ये देख सकते हैं नीचे बैटरी हमारी लग चुकी है, लेकिन हमें कुछ इसकी इन आउट नहीं सुनाई दे रही। ये एक कंडीशन है कि आपका BMS ख़राब हो चुका है। ठीक है, इस सूरत में अगर आपकी बैटरी कुछ, आपका चार्जर स्टार्ट नहीं हुआ, कि बैटरी इन आउट नहीं कर रही, कुछ ये जो लाइट है ब्लिंकिंग करना शुरू नहीं किया, इसका मतलब है आपका BMS ख़राब हो चुका है। इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर बैटरी ख़राब भी हो तो फिर भी BMS ब्लिंक करता है एक दो दफ़ा, फिर चार्ज करना ख़त्म कर देता है। इसको हटा लेते हैं। इस केस में अगर आपकी बैटरी आपने चार्जर पे लगाई है और बिल्कुल कुछ भी ब्लिंक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है हमारा BMS बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसको चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेकंड केस में हम आते हैं। ये हमारे पास एक और बैटरी है, तो हमने इसकी कुछ बैटरियां बदली थी तजर्बे के लिए। ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं चार्जिंग पे। ये अब देखिएगा, मैं चार्जर को बंद करता हूँ इधर से, तो फिर चार्जर को ऑन करेंगे तो आप सुनिएगा गौर से। चार्जर ऑन हो चुका है। ये बैटरी ने एक दो दफ़ा ब्लिंक किया है, चार्जर ने चार्ज करने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारा BMS है वो आगे पावर सप्लाई नहीं दे रहा। ठीक हो गया, हमारा जो BMS है वो आगे पावर सप्लाई शो नहीं कर रहा। एक और केस में आते हैं। ये हमारे पास एक और बैटरी है, ये अभी तक खुली नहीं है। ये आपने देखा, बैटरी सिर्फ ऑन हुई, इसने एक ब्लिंक किया और उसके बाद हमारा चार्जर बंद हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसकी सारी तफसील समझाता हूँ। ये हो गया। अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा फिर ये चार्जर ये लगाते हैं बैटरी, मैं आपको फिर तफसील से बताता हूँ। ये देखा आपने, आवाज़ आपको आई होगी चार्जर ऑन होने की, लेकिन ये जो हमारा BMS है यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आगे पावर सप्लाई नहीं कर रहा। ठीक हो गया, तो हमने इसको चेक कैसे करना होता है। अभी हमारा ये चल रहा है, चार्जर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने कोई भी मल्टीमीटर ले लेना है जिससे आपको वोल्टेज का पता चल सके। सपोज कि हमारे पास ये फ्लैग का मीटर है, हम इसको DC वोल्टेज पे लगा लेते हैं और ये देखें, ये जो बैटरी होती है ना, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और इसी तरह BMS के भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ये आपको पॉजिटिव नज़र आ रही होगी, रेड कलर की वायर है, और नेगेटिव नीचे नज़र आ रही होगी, ये ब्लैक कलर की वायर होती है। तो हमने अभी क्या करना है कि इसी तरह इसकी जो प्रोब्स हैं हीटर के, हमने ब्लैक और रेड पे इस तरह रखने हैं और देखना है कि हमारी वोल्टेज पहले कितनी है और जब हम चार्जर लगाते हैं तो कितनी है। ठीक है, अगर BMS आपका ठीक होगा तो जब हम चार्जिंग लगाते हैं बैटरी को, तो ये जो वोल्टेज है ये इंक्रीज़ होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर 5 वोल्ट अभी बैटरी शो कर रही है, तो जब हम चार्जिंग लगाएंगे तो बैटरी एक तो चार्ज होना शुरू हो जाएगी, इसकी वोल्टेज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। और नॉर्मली ये बैटरी 36 वोल्ट की है,
अगर बैटरी फुल चार्ज भी होगी तो उस केस में भी अगर हम चार्जर लगाएंगे तो ये जो वोल्टेज है ये कम से कम 40-41 तक शो करेगा, BMS अगर हमारा ठीक होता है तो। चलो आइए इसको चेक करते हैं। साइड में हमारे कनेक्शन हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये देखें, अभी मैंने इसके जो प्रॉब्स हैं ये लगा दिए हैं। इधर से मैंने इसको बंद किया हुआ है, ठीक है, चार्जर को मैंने बंद किया हुआ है। जब मैं चार्जर ऑन करूँगा आपको क्लिक की आवाज़ सुनाई देगी। उसके बाद हम इधर चेक करेंगे कि हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ होती है या नहीं होती। अगर हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ होती है, ये अभी बैटरी फुल चार्ज है, ठीक है, अगर हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ होती है इसका मतलब है कि हमारा जो BMS है ये काम ठीक कर रहा है। अगर हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं होती तो इस कंडीशन में हमारा जो BMS है वो, इसकी जो वोल्टेज है वो ख़राब है, ड्रॉप हो रही है, या हमारा BMS ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। अभी मैं इसको ऑन करने लगा हूँ, ठीक है, ये ऑन हो गया। तो हमारी जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सेम रही है। ये तकरीबन 2 सेकंड तक चार्जर हमारा ऑन हुआ है, लेकिन जो हमारी वोल्टेज है वो सेम रही है। हालांकि हमारी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। इधर से 37 से 41 तक ये वोल्टेज चली जाती है अगर हमारा BMS ठीक काम कर रहा हो तो। एक तो आपको इधर से भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जब मैं इसको फिर ऑफ़ करता हूँ, जब ऑन करूँगा तो इधर कोई लाइट ब्लिंक नहीं करेगी। एक तो आपको इससे समझ आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर लाइट ब्लिंक कर रही है, जैसे हमारे इस केस में लाइट ब्लिंक कर रही है लेकिन हमारी चार्जिंग नहीं हो रही, तो BMS को अगर आप चेक कर रहे हैं तो उसकी यही कंडीशन होगी कि आप उसको इसी तरह प्रोब लगा के आप चेक कर सकते हैं। चार्जिंग पे लगाएंगे तो अगर हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब है हमारा BMS ठीक है। और उसके बाद इसकी जो एक्स्ट्रा वायर्स होती हैं, जिन भाइयों को पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। ये मुख्तलिफ सेल की मुख्तलिफ जगह पे लगी होती हैं। ये देखिए बैटरी की मुख्तलिफ जगह पे लगी होती हैं। तो ये एक्चुअली होती है इसको बैटरी को भांपने के लिए कि बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है, या कितने फ़ीसद हुई है, या कितने % हुई है बैटरी, और कितने % रहती है। ये एक्चुअली इस चीज़ को भांपने के लिए होता है। जिसका खुदकार सिस्टम होता है जिसको कंट्रोल करता है और चेक करता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों को बात की समझ आ गई होगी कि BMS को किस तरह चेक करते हैं। अगर कोई बात हो, अगर आपकी कोई सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।